हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सर। वेलकम टू सदगुरु ITI। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर के वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन। इसके पिछले लेक्चर में हम एक एग्जांपल किए थे न्यूमेरिकल का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ओके, आइए देखिए। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सदिश किसे कहते हैं, जिसकी दिशा हो और परिमाण भी हो। तो देखिए, दूरी का कोई दिशा नहीं है, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। समय का भी कोई दिशा नहीं है, क्षेत्रफल का भी कोई दिशा नहीं है, कहीं से भी क्षेत्रफल ले सकते हैं। लेकिन वेग एक निश्चित दूरी के लिए कहा जाता है। वेग मतलब एक विस्थापन। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। तो विस्थापन में अगर जितना समय लगेगा तय करने में, उसे ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आप लोगों को बता दिया हूँ। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़। ओके, किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन का दूरी से अनुपात होता है। कोई गतिमान कण है, उसका विस्थापन का दूरी से क्या अनुपात है? विस्थापन क्या है? तो हम बोलेंगे कि सदैव एक से कम होता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से कम ही होगा, तो सदैव एक से कम हो जाएगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अगर विस्थापन का परिवर्तन चेंज हो रहा है, देखिए दूरी को चेंज को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सारा पढ़ा दिया गया है। देखिए, अगला न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी गति कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम लोग बताए थे मोशन का टाइप ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे ना, गति का प्रकार। तो ये कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। इसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। गति के प्रथम समीकरण है। गति के प्रथम समीकरण क्या है? तो v बराबर u प्लस AT है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए। गति के प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस AT। आइए दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का महत्तम वेग पर खाली स्थान होगा। पिंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का महत्तम ऊंचाई पर वेग कितना होगा? तो इकाई होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करे तो गति की प्रथम समीकरण क्या होगी? यदि कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करे, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो गति के प्रथम समीकरण क्या? तो विरामावस्था प्रारंभ को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। तो यानी प्रारंभ अवस्था से चलेगा तो अंतिम अवस्था में जाके रुकेगी, तो क्या हो जाएगा? अंतिम वेग को क्या कहते हैं? वी कहते हैं। वी बराबर क्या हो जाएगा? AT, यानी त्वरण। चलते रहेगा तो त्वरण भी रहेगा, समय के साथ साथ त्वरण भी। तो v बराबर AT हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए प्रश्न 17 नंबर। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? एक समान चाल। क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। ओके, देखिए अगला प्रश्न। किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम उसके द्रव्यमान तथा खाली स्थान के गुणनफल के बराबर होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ। संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, गुणनफल के बराबर होता है। अगला ग्राफ देखिए। ग्राफ में मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान गति को दर्शाता है? एक समान गति। तो एक समान गति के लिए स्टेट जाएगा। स्टेट यानी आपका दूरी है, ये समय है। तो एक समान को क्या कहते हैं? एकदम सीधे एक समान से चलती रहती है कोई गाड़ी, तो हम क्या कहेंगे? C नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को
वस्तु की खाली स्थान कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, मतलब एकांक समय प्रति समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। अब वही विस्थापन रहेगा तो क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए, अगला ग्राफ। चित्र के अनुसार गति का समीकरण, यू दिया है वेलोसिटी, इधर समय दिया है, इधर वी दिया है, तो कौन सा समीकरण बनेगा? तो ए टाइम एक ही दिया है तो समीकरण बनेगा ए, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? अगर वेग समय के साथ साथ बढ़ रहा है, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है या 10 मीटर प्रति सेकेंड है, बढ़ते जा रहा है, फिर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, अगर बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि त्वरण क्या है? धनात्मक है। त्वरण क्या है? धनात्मक है। और देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि वृत्तीय पथ पर किसी घूमते हुए पिंड का कोणीय गति को रेखीय गति में बदलने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? अगर कोई वृत्त पर पिंड घूम रहा है, कोणीय वेग पर घूम रहा है, तो उसे रेखीय गति में बदलने के लिए कौन से सूत्र लगाएंगे? तो हम लगाएंगे ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, ओमेगा बराबर वेलोसिटी अपॉन आर लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कितनी गति है और त्रिज्या कितना है तो रेखीय में परिवर्तन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। Thank you friends.